हमने जो बिल्कुल ये हमारे यहाँ ये नहीं है कि आप सर्दियों में देखें कि एक घर के अंदर अगर वो 10 मन है तो वो 10 मन स्टोर करे ना, वो क्यों 50 मन करता है, वो पालन को काट के, वो पाइन्स को काट के ले आ रहा है। तो लिहाजा ये, अच्छा डॉक्टर साहब एक और बात, हमारी यूनिवर्सिटी ने ही केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में रिसर्च की, ये मैं 2 साल पहले की बात करता हूँ, कि हमारे यहाँ जो बाग के अंदर, खासकर जो सिटीज को उसके सराउंडिंग्स के अंदर, ये जो बेसिक जो मीट है, चाहे वो बीफ मीट हो, चाहे वो मटन है जो मार्केट से लेते हैं, उसके अंदर ये देखा गया कि एकमुलेशन ऑफ हैवी मेटल्स है। वो हैवी मेटल्स जो हैं ये तो बड़े टॉक्सिक हैं। तो इसी तरह ये जो, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो एक मेरा क्लास फेलो था, वो एकमुलेशन ऑफ नाइट्रेट्स इन पंजाब कर रहा था। तो ग्रीन वेजिटेबल्स हमारी जो है बेसिकली, हमने सब्जियां जो ऑर्गेनिक फूड है घर में पैदा करनी छोड़ दी, तो नतीजतन हम मानसेरे से मुजफ्फराबाद में या पिंडी से रावलापेट भाव के मुकाते हैं, तो उसमें जो नाइट्रेट की कंसंट्रेशन है वो खासकर ये जो पालिक है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा है। तो लिहाजा इसका सोल्यूशन जो है हमारे पास, ये हम नहीं सोचते कि हमारे पास अगर 10 बाई 10 फुट स्क्वायर फुट का प्लाट है तो हम व्हाई नॉट वी कैन गो दी ऑर्गेनिक कल्टीवेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं। तो हम उस पर डिमांड करते हैं, हम जो है कहते हैं जी सब्जी खाएं, ये जो बाकी चीजें ना खाएं, डॉक्टर भी कहते हैं वेजिटेबल्स आप फाइबर लें। वो हमें ये नहीं सोच रहे ये फाइबर जो ले रहे हैं मार्केट में ये तो भरा हुआ है किससे, हैवी मेटल से। तो लिहाजा ये हैवी मेटल्स की जो सारी और नाइट्रेट्स की दोनों की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो लिहाजा अच्छा एक और जो हमारा जो इन द फेस ऑफ जो क्लाइमेट चेंज है, ये आपने देखा होगा कि इंसिडेंस ऑफ जो डेंगू है ये बढ़ रहे हैं। ये जो जब टेम्परेचर कोई बढ़ रहा होता तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए बाघ को, तो हमारे पास 4 किस्म के बड़े जबरदस्त किस्म के इकोसिस्टम है। एक इकोसिस्टम वो है जो नाला माल के दाएं बाएं करीब जाता है, और इसी तरह शेर से टुवर्ड्स बीरपानी तक। ये जो हमारा जो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है, इसके अंदर क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा हाइट से ज्यादा होता है, तो उसकी रीजन जो है क्या हुआ है, तो ये मॉस्किटोज बहुत ज्यादा हो गए। तो ये जो 2 किस्म की स्पीशीज है मॉस्किटोज की, अब ये जो डेंगू के केसेस हैं, अब डेंगू के केसेस इनमें बढ़ रहे हैं। और ये नाउ अब एक और जो अलार्मिंग सिचुएशन है आने वाले दिनों में, ये डेंगू जो है हमारा अब ऊंचे इलाके में जो मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है उसके ऊपर, उसमें भी एंटर हो रहा है। तो ये जो जोनोसिस का जो फील्ड है, जिसको हम कहते हैं जी एनिमल्स बॉर्न डिजीजेस, जोनोसिस क्योंकि वेक्टर है, और दुनिया में जो जोनोसिस हैं वो 70% जो है वो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं। तो लिहाजा हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स करने चाहिए। वो क्या मेजर कर सकते हैं, आम लोगों को हम क्या तालीम दे सकते हैं? भाई खतारा जब ये सीजन आए, मच्छर का आए, मॉस्किटो का सीजन आए, तो आप जो है अपने घरों को, अपने ये जो है, क्योंकि ये जो स्पीशीज है एडिस इजिप्टाई, इसकी जो बाइटिंग है ये सुबह और शाम को होती है। सुबह और शाम अपने आप को प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, आयल्स वगैरह लें और रिपेलेंट्स लें, और ये चीजें अपने आप को बचाएं। फिर एक और चीज सर, ये जो क्लाइमेट चेंज के इंटरफेस में बात करना चाहता हूँ, और खासकर ये जो पदर नाला है और जो माल नाला है, इसमें जो एक जैसे पीछे एक स्पीकर ने भी बात की थी कि इसके अंदर इसके करीब एनक्रोचमेंट बहुत ज्यादा, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये जो क्लाउड जब नीचे से ट्रांसपायरेशन या ऑपरेशन से होकर उठते हैं, ऊपर से पिरकंठी और गंगा टोटी उसको रोकें, और ये क्लाउड ब्रस्ट हो, और ये पूरे का पूरा महल नाला और ये पत्थर नाला ऐसा हो कि हमारे पास फ्यूचर में कहीं बहुत ज्यादा डिजास्टर कंडीशन ना हो जाए। तो लिहाजा ये जो लैंड स्लाइड्स हैं, क्लाउड ब्रस्ट हैं, इससे हमें मास लेवल पे ये जो, और इसी तरह एनिमल्स और प्लांट्स का जो चेंज इन फेनोलॉजी ऑफ स्पेस एंड टाइम है, ये हमें लोगों को बताना चाहिए कि कौन सी फसलें अब काश्त करें। तो मैसिव अवेयरनेस हमें करिकुलम भी चेंज करने की जरूरत है। हमें बहुत सारे रिसर्च फंड चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर से, जाके हम ये रिसर्च कर सकें, और मिटिगेशन और अडॉप्शन जो है वो हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्म का। और ये देखा होगा आपने कि ये जो इन्वेसिव स्पीशीज है, कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ये जो बढ़ जाता है। और ये किसी ने बात की थी कि वाटर जो क्राइसिस, ये जो डाइंग ऑफ स्प्रिंग्स है, ये पानी बारिशें बिल्कुल बस सीजन में नहीं होती, जब सीजन में नहीं होती तो वो रिचार्ज जो है सिस्टम नहीं होता। तो हमें बेसिकली ये जो हाइड्रो जियोलॉजिकल अप्रोच अपनानी चाहिए, जिस तरह के उत्तर प्रदेश के अंदर या हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडिया ने अपनाई है, कि हमने हमारे जो चश्मे टाइम चश्मे हमें रिवाइवल थ्रू दिस अप्रोच करनी चाहिए, ताकि कल हमारे पास वाटर का बिग क्राइसिस ना हो। थैंक यू सर, मैं इसी के साथ जो है क्योंकि टाइम आपका ज्यादा ले लिया,